हाय स्टूडेंट्स, आज फिर सबसे विद्यार्थियों को लिमिट टॉपिक के लेक्चर 2 में स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले क्लास की बात करें, पिछले लेक्चर 1 की बात करें तो हम लोगों ने देखा था कैलकुलस क्या होता है, कैलकुलस को पढ़ने के लिए हम लोग कौन कौन सी टर्म्स की आवश्यकता पड़ती है, वो सारी बातों को हम लोगों ने स्टडी किया था। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो लिमिट पढ़ रहे हैं उस लिमिट में जो टर्म रिलेटेड होंगे, जो टर्म रिलेट करेंगे, उन सारे टर्मों को भी हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि लिमिट हम लोग स्टार्ट करेंगे तो लिमिट को पढ़ने के लिए बहुत सारे टर्म का यूज होगा, उन टर्मों को जानना पड़ेगा, जैसे डिफाइंड फंक्शन, अनडिफाइंड फंक्शन, इन्फिनिटी, इंडिटरमिनेंट फॉर्म। तो उन सारी बातों को हम लोग अर्लियर चर्चा कर लेते हैं लिमिट पढ़ने से पहले, ताकि जाके लिमिट को हम लोग अच्छे से समझ सकें। तो चलिए हम लोग आते हैं सबसे पहले उन्हीं टॉपिक्स की तैयारी में से पहला एक टॉपिक आता है डिफाइंड फंक्शन। और इसी का एक दूसरा फंक्शन आता है अनडिफाइंड फंक्शन। अनडिफाइंड फंक्शन अनडिफाइंड फंक्शन। चलिए देखते हैं डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, अनडिफाइंड फंक्शन क्या होता है। हम लोग एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई एक्स क्यू माइनस 1 या एक्स क्यू प्लस 1, जो भी हम ले सकते हैं। मैंने कोई फंक्शन को कंसिडर किया है, ठीक है, या तो आप माइनस प्लस कुछ भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए क्या करेंगे, नाउ हम इसका वैल्यू निकाल लेंगे। वैल्यू, नाउ वैल्यू ऑफ फंक्शन at a point x equal to 1 या तो x equal to -1, ठीक है। तो क्या मिलेगा, इसका मतलब जहाँ जहाँ इक्वेशन 1 में x है वहाँ पुट करेंगे, दैट इज पुट x equal to -1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या मिलेगा, f -1 इक्वल टू -1 बाई -1 का क्यूब -1। तो फाइनली हम लोग देखें तो क्या मिल जाएगा, -1 बाई -1 -1, चूँकि 1 -1 का पावर 3 है, ओड नंबर है, तो ये मिलेगा हम लोग को। तो हम लोग देखें कि हम लोग क्या मिल गया, -1 बाई -2। तो f जो है -1 जो है 1/2 आया, 1/2 आया। अब चूंकि हम लोगों ने देखा सिंस f जो -1 है इक्वल टू क्या आया, 2 आया, 1/2 आया, हाँ, जो कि एक प्रकार से अपने आप में डिफिनिट नंबर है ना। ये अपने आप में क्या है, डिफिनिट नंबर है, डिफिनिट नंबर है। देयरफॉर हम लोग कहेंगे, क्योंकि देखिए एफ एक्स ये कोई फंक्शन था, इस फंक्शन में मैंने एक वैल्यू रखा तो फंक्शन क्या हो गया, एक वैल्यू दिया जो एक नंबर, जो डिफिनिट नंबर था 1/2, 0.5 एक डिफिनिट नंबर है। इसीलिए कहेंगे कि ये जो फंक्शन एफ एक्स है, इस फंक्शंस को हम लोग कहेंगे डिफिनिट फंक्शन या डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। डिफाइंड फंक्शन कौन से पॉइंट पे, एट x इक्वल टू -1। डिफाइंड कहने का मतलब होता है जिसका कुछ परिभाषा हो, जिसका कुछ मतलब हो, जिसका मतलब ये फंक्शन ऐसा था, इस फंक्शन में x जाके पुट किया गया -1 कि बताइए कि मेरा वैल्यू कितना है, तो बेचारा चुपचाप बोल दिया 1/2। तो अच्छा बात बोला है, एक पहचान का नाम बतलाया है,
सिंपल से एक एग्जांपल ले लें हम लोग। कोई पूछेगा कि बताइए इस कलम का क्या नाम है, तो एक ऐसा चीज़ बता देगा जिसके बारे में हम लोग कुछ नहीं बता सकते हैं, तो फालतू की बात कर रहा है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो है एक कोई फिक्स नंबर दिया, तो इसीलिए हम लोग कहेंगे देयरफॉर कहेंगे कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई एक्स क्यू माइनस 1 इज डिफिनिट फंक्शन या डिफाइंड फंक्शन एट ए पॉइंट x इक्वल टू -1। इस पार्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग का वैल्यू क्या मिला है, डिफिनिट, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, डिफाइंड फंक्शन। सिंपल, डिफाइंड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होगा जिसका कोई x के वैल्यू पर कोई एक डिफरेंट नंबर मिलेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफाइंड फंक्शन। तो बोलेंगे इफ द वैल्यू ऑफ a function is a definite number at a point x इक्वल टू a, ठीक है। फंक्शन एफ एक्स इज लगाई दिए, फंक्शन एफ एक्स इज, है ना, एट ए पॉइंट x इक्वल टू a, देन कहेंगे फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड अ डिफाइंड फंक्शन at a point x इक्वल टू a। मतलब आपको यदि वैल्यू पुट किया गया है, पुट करने पे कोई डेफिनेट सा नंबर मिलता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिफाइंड फंक्शन। इसी को देखते हैं आगे, दूसरे शब्दों में देखते हैं, इफ वी पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या मिलेगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 पुट होगा, तो क्या मिलेगा, 1/1 का क्यूब -1, तो 1/1 और 1 बाई क्या मिल गया, 0। और ये 1/0 जो है वो अनडिफाइंड होता है, ये क्या है, नॉट डिफिनिट फंक्शन है, या तो अनडिफाइंड कह सकते हैं, अनडिफाइंड फंक्शन, अनडिफाइंड है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। सिंपल सी आपको बोल दें कि 1/, मतलब डिवाइड करो, आपको कमांड जैसे 1/2 बता दिया जाए, तो इसका कमांड मिला है आपको कि 1 को 2 जगह बांटा जाए, 1 को 3 जगह बांटा जाए, तो आपको कमांड मिला है, एक ऐसा कमांड जिसके थ्रू आप चल सकते हैं। लेकिन देखिए कहता है 1/0, 1 को बांटिए 0 जगह पे, यदि 1/1 है, इसका मतलब 1 को कोई वस्तु होगा उसको एक जगह बांटिए, मतलब अपने खुद रख लीजिए। अब क्या कह रहा है कि 1 कोई वस्तु है, उसको बांटना है 0 जगह ले। अब कौन सा प्रश्न पूछ दिया, बांटना है 0 जगह, ना अपने रखना, ना फेंकना है, ना किसी और को देना है, तो ये कौन सा प्रश्न है। इसीलिए जब ये कंप्यूटर में हम ये जब लोग कैलकुलेटर या कंप्यूटर या मोबाइल पे जब ये डाटा डालते हैं तो लिखता है ई, मतलब एरर, अरे पगला गलत डाल रहा है, उसको गलत कमांड दे रहे हो, इसीलिए इसका नाम जो रिजल्ट में आता है वो एरर होता है। तो इसीलिए इसका मतलब इसका जो रिजल्ट आ गया वो एरर आ गया, अनडिफाइंड आ गया। तो हम लोग कहेंगे कि इसीलिए कहेंगे कि देयरफॉर गिवन फंक्शन जो एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई एक्स स्क्वायर एक्स क्यू -1 इज अनडिफाइंड फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 1, है ना। तो हम सिंपल से क्या कहेंगे कि किसी फंक्शन को डिफाइंड होना या डिफाइंड नहीं होना
अनडिफाइंड होना वो किस पे डिपेंड करता है, जो फंक्शंस का वेरिएबल होगा उस वेरिएबल के वैल्यू पर। यही फंक्शन एक बार डिफाइंड हो गया और यही फंक्शन एक बार अनडिफाइंड हो गया, तो डिफाइंड और अनडिफाइंड करने में किसकी भूमिका थी, ये जो x का वैल्यू दिख रहा है उसी की जो भूमिका थी वो डिफाइंड और अनडिफाइंड फंक्शन को ला रहा था। इज इट क्लियर? आई होप दैट कि आप समझ गए होंगे। तो इसका जो डेफिनेशन फिर बन के आता है, इफ द वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स इज नॉट डिफिनिट नंबर या अनडिफाइंड एट ए पॉइंट x इक्वल टू ए, देन फंक्शन इज कॉल्ड ए अनडिफाइंड फंक्शन। तो हम लोग इसी को देख देख के लिख सकते हैं। हम लोग क्या बोलेंगे, इफ द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स इज अनडिफाइंड और अनडिफाइंड का नॉर्मली हम लोग क्या समझेंगे, इन्फिनिटी है ना। तो क्या मिलेगा, एट ए पॉइंट हम लोग कहेंगे x इक्वल टू ए, देन फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड अनडिफाइंड फंक्शन एट ए पॉइंट x इक्वल टू 1, ठीक है, x इक्वल टू a, जैसा कि ये फंक्शन मिला था। वैल्यू मिले कोई एक नंबर तो डिफाइंड फंक्शन, वैल्यू मिले अनडिफाइंड तो अनडिफाइंड फंक्शन, जैसा बिहेव वैसा नाम। इज इट क्लियर? तो आप इसको नोट करेंगे, आगे का हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला हम लोग को टॉपिक है वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट कहने का मतलब जो है, ये जो एट ए पॉइंट बोल रहा है ना, एट ए पॉइंट मतलब x का कोई वैल्यू है ना। पॉइंट मतलब ये वाला पॉइंट नहीं, पॉइंट मतलब x का वैल्यू जो 2 बोल रहे हैं, x का वैल्यू जो 3 बोल रहे हैं, x का वैल्यू जो -1 बोल रहे हैं, x का वैल्यू जो π/4 बोल रहे हैं, ये सब जो वैल्यू मिल रहा है इसी को हम लोग बोल रहे हैं पॉइंट, एट ए पॉइंट, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग क्या बोलेंगे, समझेंगे इधर। मान लेते हैं लेट y इक्वल टू, हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं, y इक्वल टू, इसी को हम लोग एफ एक्स कहते हैं। आप y लिखिए चाहे एफ एक्स से, बात एक ही है, बराबर है। हम लोगों ने माना है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 बाई x प्लस 1, ऐसा मैंने कोई फंक्शन माना है, ठीक है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू अपने मन से कुछ भी, 3 पुट किया मैंने, 4 पुट किया मैंने, कुछ भी पुट किया मैंने, या तो माइनस मैंने पुट किया -3 इन इक्वेशन नंबर 1। जो हमारा इक्वेशन 1 दिख रहा है, उस इक्वेशन में जहां जहां x है वहां वहां हम लोग रिप्लेस कर देंगे, हटा देंगे, बोलेंगे तुमको तो जाना पड़ेगा और तुम्हारे प्लेस पे किसको आना पड़ेगा, -3 को आना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग पुट करते हैं। तो इधर मेरे को क्या मिलेगा, f -3 इक्वल टू -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -3 - 1 बाई -3 + 1। जहाँ जहाँ था मेरा x था फंक्शन पे, उसको रिप्लेस करके हमने क्या कर दिया, -x कर दिया, सॉरी -3 कर दिया। तो देखिए मेरा क्या मिल गया। अब इसको सिंपल सा कैलकुलेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 3 जा 9, माइनस स्क्वायर के साथ खत्म, -3 2 जा 6 -1 बाई -2। तो फाइनली हम लोग को क्या मिल गया बहादुरों, -3 इक्वल टू 9 में 7 चला गया तो 2 बाई -2। तो फाइनली हम लोग को क्या मिला कि f जो है यहाँ पर -3 इक्वल टू -1 मिला है, वो कैंसिल होगा तो यही ना, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पार्टिकुलर वैल्यू। देखो इसी को बोलते हैं वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। अभी जो वैल्यू फंक्शन था मेरा, ये मेरा क्या था, इन सेंस ऑफ वेरिएबल था। फंक्शन में x का वेरिएबल था,
कोई विशेष मान नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने x का मान पुट किया, कहता x बोला कि अब जहाँ जहाँ x है वो -3 हो जाएगा, तो ये फंक्शन तुरंत चुला उठा कि अब मेरा मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका मतलब कि जो हमारा f(x) जो होता है कंपेयर करेंगे और y के साथ, तो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर व्हेन x इक्वल टू -3, देन बताइए देन y का वैल्यू क्या मिल गया, -1। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मतलब यहाँ जो f के साथ एलाइड होता है वो x का वैल्यू होता है और जो रिजल्ट में मिलता है वो y होता है। क्यों? fx इक्वल टू y होता है। तो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज क्या, -1 एट ए पॉइंट। कौन पॉइंट पर? पॉइंट x इक्वल टू -3। हाँ, तो हम लोग इसी को बोलते हैं पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। पार्टिकुलर का मतलब होता है विशेष मान, विशेष वैल्यू। क्यों? क्योंकि अभी देखिए x का वैल्यू जब 1 रखेंगे तो कुछ और मिलेगा, 2 रखेंगे कुछ और मिलेगा, 3 में रखेंगे कुछ और मिलेगा। मतलब यदि ये x चेंज करेगा तो इसका वैल्यू भी चेंज कर जाएगा। लेकिन जब हम लोग कुछ पुट कर देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर पुट कर दिया -3, तो अब इसका मान, दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि जब यहाँ पर -3 रखेंगे तो यहाँ पर -1 के अलावे कुछ और आ जाए, और ये एक विशेष मान होता है, पार्टिकुलर वैल्यू मिला, इसीलिए इसको बोलते हैं पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। साफ कहें तो जब x का वैल्यू यहाँ पर कुछ पुट कर देते हैं, जो ही फंक्शन रहे, x का फंक्शन रहे तो x का वैल्यू, y का फंक्शन रहे तो y का वैल्यू, z का फंक्शन रहे तो z का वैल्यू, पुट करने के बाद यहाँ पर कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा, तो उसी न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग कहते हैं पार्टिकुलर वैल्यू। कभी कभी क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू ना मिलके कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट मिलेगा, जैसे यहाँ x के जगह पर a रिप्लेस करेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ a मिलेगा। लेकिन ये जो है, जो अभी वेरिएबल के तौर पे वैल्यू मिल रहा है वो कांस्टेंट के तौर पे मिल जाएगा, उसी को हम बोलते हैं पार्टिकुलर वैल्यू और वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। नेक्स्ट हम लोग इन्फिनिटी के बारे में जानते हैं, इसको आप नोट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी। ये कॉन्सेप्ट का मतलब होता है समझ, सोच। हम लोग को ये जो इन्फिनिटी एक वर्ड है जिसका नोटेशन होता है ये 8 है, 8 को एक थाप मार देंगे घोलपुट आ जाएगा, सूझ जाएगा, वो इन्फिनिटी है, ठीक ना। तो वो देखो हम लोग इन्फिनिटी जो है वो क्या होता है उसको हम समझते हैं। इन्फिनिटी क्या है? इन्फिनिटी को हम लोग ये समझ लेते हैं कि कोई नंबर है, लेकिन ये कोई नंबर नहीं है। इन्फिनिटी इज नॉट ए नंबर, इट इज जस्ट ए कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट एज वी कैन इमेजिन। यदि हम लोग इस इन्फिनिटी की बात बोलें तो इन्फिनिटी इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर। ये नंबर के जैसा है, नंबर नहीं है। इट इज जस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट। बड़ी से बड़ी संख्या, जितना हम लोग इस खुली दिमाग से सोच सकते हैं, आज यू कैन इमेजिन। मैंने सोच लिया, चलो किसी ने सोच लिया कि सर ये वाला इन्फिनिटी है, ये वाला इन्फिनिटी है, ये वाला इन्फिनिटी है, और ये देखिए डिस्प्लेस बाहर चला गया, ठीक ना। तो आपको इन्फिनिटी कुछ नहीं बोलेगा, बोलेगा यदि तुम ये हो तो हम ये वाला 1 है, बोले नहीं ये हम हैं, बोले कोई बात नहीं हम ये हैं। तो सिंपली से कहता है कि आप जितना उसके सामने प्रपोज करोगे, जितने नंबर को प्रपोज करोगे, जस्ट उससे वो बड़ा बता देगा, वैसा है। सिंपली एक जान लीजिए कि यदि हम लोग तालाब वगैरह, नहर वगैरह नंबर पढ़ते हैं तो समंदर इन्फिनिटी है, उसमें नहर जाके मिल जाए, तालाब जाके नदी जाके मिल जाए, पानी कहीं एडिशनल डाल दिया जाए तो उस समंदर को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप कितनों बड़ा तालाब का, कितनों बड़ा झील का आप अपने दिमाग पे इमेजिन कर लें, उससे भी बड़ा कौन है? समंदर है।
तो हम लोग कहते हैं कि ये इन्फिनिटी जो है वो जो है संख्याओं के समंदर के जैसा बिहेव करता है। जितना भी बड़ा आपके उसके सामने रख दीजिए उसको वो बौना कर देगा, उससे वो बड़ा हो जाएगा। तो वही मैंने लिखा है। अब बताइए, ये एक कोई नंबर नहीं है तो इसको नंबर के साथ कैसे एसोसिएट कर सकते हैं? एसोसिएट कहने का मतलब इसे ये बोल देंगे इतना बड़ा संख्या जिसको हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं इक्वल टू इन्फिनिटी। नहीं, आप चाहें इसको कितनों बड़ा कर दें, कितनों बड़ा चीज नंबर लिख दें, लेकिन वो इन्फिनिटी का टक्कर का नहीं हो सकता है, क्योंकि ये कोई नंबर नहीं है, ये बड़ी से बड़ी संख्या का कॉन्सेप्ट है जितना आप सोच सकते हैं। तो वही माध्यम लिखा है, इट इज जस्ट ए कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर। तो सो वी डू नॉट एसोसिएटेड, इसीलिए इसको किसी के साथ इक्वल नहीं किया जा सकता है, इक्वालिटी विथ इन्फिनिटी, किसी के साथ किसी नंबर के साथ इक्वल में नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि ये नंबर है ही नहीं। जैसे यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट को लिखा है 1 2 3, ये 3 आप एप्पल लिखा हुआ है तो आप यहाँ 3 लिख सकते हैं, क्योंकि चलो भाई इसको मैंने काउंट किया। लेकिन यहाँ पर ऐसे डॉट 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 रहे, बहुत सारा रहे, तो आप क्या बोलोगे, कितना नंबर दोगे? नंबर तो नहीं दे पाओगे। जब नंबर नहीं दे पाओगे आप, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि इसीलिए कि इसको किसी के साथ हम लोग इक्वल में नहीं लिख सकते हैं। सोचिए, अब यहाँ पे आता है कि कोई संख्या बहुत बड़ा हो और यदि उसके आगे लगा दो नेगेटिव तो वो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, होगी नहीं होगी? तो इसी बात को मैंने रिमार्क में जिक्र करने की कोशिश किया है। देखिए मैंने क्या लिखा है, प्लस इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन एनी पॉजिटिव नंबर। जितनी बड़ी संख्या आपने लिखा है, इस बोर्ड से दूसरा बोर्ड लिखते रहो, सुबह शाम, शाम से फिर सुबह, सुबह शाम, बोलोगे इसके बराबर इन्फिनिटी? नहीं, इन्फिनिटी बोलेगा उससे भी बड़ा नंबर है। तो वही बोल रहा है, प्लस इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन एनी पॉजिटिव नंबर हाउ एवर ग्रेट। चाहे वो संख्या जितना भी बड़ा हो, उससे भी बड़ा संख्या ई बकलोल है, इसके टक्कर का कोई नहीं है, इससे बड़ा कोई नहीं है। सोचिए कि ये जब ये प्लस है, इसमें आ जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा? उतना ही छोटा संख्या हो जाएगा। ये बहुत बड़ा आदमी था, उतना ही लूट गया तो उतना ही गरीब हो गया। सिंपल सी मेरा समझिए, मान लीजिए कि मेरे पास 10 रुपया है तो मैं 10 रुपये का अमीर हूँ। हाँ, ये लूट गया, -10 चला गया तो उतना ही ना गरीब हुए। 100 रुपया मेरे पास था, 100 रुपये लूट गया तो गरीबी बढ़ जा रहा है। 1000 रुपया का अमीर थे, 1000 लूट गया, गरीबी बढ़ रहा है। तो वैसे ही सोचिए कि यहाँ पर जितनी बड़ा अमीर आदमी था, जितना बड़ा संख्या था, उसमें लग गया नेगेटिव तो उतना ही छोटा हो गया, चाहे वो जितना भी छोटा हो। तो लिखे कि इन्फिनिटी इज अ स्मॉलर देन एनी नेगेटिव नंबर हाउ एवर अ स्मॉल। तो आई होप दैट कि ये लाइन आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इन्फिनिटी। इन्फिनिटी की अपनी कोई गुणधर्म है कि उनसे नंबर के साथ क्या जुट जाता है, घट जाता है, तो वो देखते हैं हम लोग। सिंपल सी बात देखिए, इन्फिनिटी में मैंने बोला इन्फिनिटी में सी को जोड़ दिए, सी एक कांस्टेंट है। तो देखिए क्या है, इन्फिनिटी में प्लस इतना कर दिए, 6000 इतना कर दिए। तो बताइए, समंदर में इतना लोटा पानी निकल गया तो क्या मिलेगा? समंदर ही मिलेगा जी। सॉरी, जोड़ दिए, फिर से समंदर में उतना लोटा पानी डाल दिए तो समंदर का नाम थोड़ी चेंज हो जाएगा? ये थोड़ी बोलेगा समंदर प्लस 6000 का दाएं सैकड़ा 1000 10,000 तो 60,000 16 लोटा पानी, वो क्या कहलाएगा? समंदर ही कहलाएगा। अब उतना ही हम निकाल लेते हैं तो समंदर कहलाएगा। इसका मतलब साफ साफ हम कहें कि यदि इन्फिनिटी में कोई भी नंबर को जोड़ दो या घटा दो तो इन्फिनिटी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो बहुत बड़ा संख्या है। ठीक है, इन्फिनिटी ही रिजल्ट मिलेगा। दूसरा, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, समंदर प्लस समंदर, दो समंदर थोड़ी होता है, वो समंदर ही होता है। ये देखिए, तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी क्या हो गया? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इंटू माइनस इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी 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 इंटू इन्फिनिटी क्या हो गया? इन्फिनिटी तो होगा, लेकिन ये टर्म माइनस क्या लग गया? माइनस लग गया। अब इन्फिनिटी का पावर इन्फिनिटी जो होगा वो भी क्या मिलेगा? इन्फिनिटी। जब मैंने कहा कि इन्फिनिटी से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता है, आप कभी भी आप 2 इन्फिनिटी नहीं लिख सकते हैं, कभी आप इन्फिनिटी का पावर 5 नहीं लिख सकते हैं, वो इन्फिनिटी ही होगा।
कभी भी आप इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी लिखेंगे तो भी वो इन्फिनिटी होगा। मतलब कहने का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि यदि इन्फिनिटी सबसे बड़ा नंबर हो तो अब उससे बड़ा क्या हो सकता है, ब्रह्मांड से आगे क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। ग्रह नक्षत्र जितने गैलेक्सीज होंगे सब ब्रह्मांड के अंदर है, तो वही जो है नंबरों की दुनिया का ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड को आज तक पूरा रूप से कोई नहीं जान पाया है, इस पर इसको कोई नहीं जान पाया है, और ब्रह्मांड से बड़ा कोई चीज़ नहीं है, उस पर इन्फिनिटी से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। तो ये इन्फिनिटी हो गया। अब देखिए इन्फिनिटी इंटू जीरो ले, अब इन्फिनिटी इंटू जीरो, अब जीरो से मल्टीप्लाई इसको कर दिया शून्य। मान लो ये समंदर है, समंदर इंटू धरती, तो भैया समंदर तो धरती में ना है, ठीक है। तो ये इन्फिनिटी इंटू जीरो, यही एक ऐसा चीज़ है जो रिजल्ट को चेंज कर देता है। जीरो, इन्फिनिटी इंटू जीरो, कितनों बड़ा संख्या है उसको आप जीरो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, ठीक है। अब देखिए वही चीज़ मैंने लिखा है कि इन्फिनिटी प्लस सी इक्वल टू इन्फिनिटी मिलेगा, देखिए। फिर इन्फिनिटी माइनस सी, सॉरी इन्फिनिटी इंटू प्लस सी, तो इन्फिनिटी मिलेगा। क्यों? क्योंकि जैसे हमने इन्फिनिटी इक्वल टू टू बोला, तो टू इन्फिनिटी आप नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी लिखेंगे। जैसे इन्फिनिटी इंटू माइनस टू लिखा तो क्या लिखेंगे, माइनस टू इन्फिनिटी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी लिखेंगे। मतलब ये नंबर का उसके सामने कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन साइन स्कीम का तो वैल्यू है, नेगेटिव पॉजिटिव का तो वैल्यू है। अब देखिए सी का पावर इन्फिनिटी मतलब टू का पावर इन्फिनिटी, मतलब टू इंटू टू इंटू टू इंटू डॉट 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 क्या चले टू तक, तो मेरा क्या मिलेगा, इन्फिनिटी ही मिलेगा, ठीक है। सी का पावर इन्फिनिटी इक्वल टू जीरो, कब, जब देखो कहता है कि c का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा, तब 0.1। अब देखिए ना 0.1 का पावर इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी, तो आप सोचिए कि 0.1 जो है, देखिए 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू डॉट 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 क्या मिलेगा, ये जीरो की संख्या बढ़ती जाएगा, इसे 0.00001 मिलेगा, और एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि वो किसके लगभग हो जाएगा, जीरो के लगभग हो जाएगा, ठीक है। और c का पावर इन्फिनिटी इक्वल टू 1 होगा, 1 का पावर इन्फिनिटी हो क्या होगा, 1 होगा। लेकिन यही चीज़ कि हम लोग लिमिट में पढ़ेंगे बाबू, जब क्या हम लोग का अनडिटरमाइंड फॉर्म, तो उस वक्त हम लोग देखेंगे कि हम लोग इन्फिनिटी और अनडिटरमिनेट फॉर्म में क्या अंतर होता है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं, आप इसको देखिए, इन्फिनिटी को समझने की कोशिश कीजिए बिना इन्फिनिटी को समझे हुए, और इनडिटरमिनेट फॉर्म को समझे हुए लिमिट की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, लिमिट के बारे में समझिए, लिमिट से मिलने की कोशिश कीजिए और उसको पहचानने की कोशिश कीजिए। तो आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।